रोमी 4 अध्याय 18 पद के देखेंगे, 18, 19, 20। चलिए 18 पद पढ़िए, रोमी 4, 18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। देखो, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार हाँ। कि तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, हाँ। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, परंतु और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा और पर ना संदेह अविश्वासी किया, होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। लिखा है विश्वास में दृढ़ हुआ। हम यहाँ पर कुछ चीजों को देखते हैं। लिखा है कि वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। लिखा है निराशा में भी आशा उसने रखी, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। विश्वास में दृढ़ होकर उसने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। जब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। मैं इसी विषय को काफी वर्षों से सोच रहा था कि परमेश्वर, यहाँ पर वचन तो लिखा है कि वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, उसने परमेश्वर प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, विश्वास में निर्बल नहीं। लेकिन जब मैं उत्पत्ति किताब को पढ़ता हूँ तो वहां पर उन चीजों को मैं पाता हूँ, उसके विश्वास की निर्बलता को, उसके संदेह को मैं पाता हूँ। हालेलुया। चले हम लोग निकालेंगे 15 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय, उसके 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, हाँ। मत डर, तेरी तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा कहता तेरी प्रतिफल। ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। ध्यान दीजिएगा ना। हाँ, आगे अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, हाँ। मैं तो निर्वंश हूँ, मैं तो निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एली। हाँ, ये मेरे घर का वारिस, ये जो मेरा दीवान है ना, दमिश्क वासी एलीएजर, ये है, हाँ, होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? तो तू मुझे क्या देगा बोला। और ज्यादा जरूरत नहीं बोल रहे हैं कि मेरे घर का वारिस ही होगा और मुझे ज्यादा जरूरत नहीं। फिर क्या हुआ? और अब्राहम ने कहा, हाँ। मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। इब्राहिम अब शिकायत कर रहा है ना मुझे। देखो 12 अध्याय में परमेश्वर को प्रतिज्ञा दी, प्रतिज्ञा को लिया, प्रतिज्ञा को लेकर वो निकल गया, है ना, निकल गया कनान देश। अब लेट हो रहा है तो विश्वास भी डगमगा रहा है। दूसरे के वो कहता है मुझे तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं। हाँ, आगे, मुझे तो क्या तूने वंश देखता नहीं दिया। हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ, और मैं क्या देखता हूँ, आपसे आप बोल रहे हैं तो कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति वारिस होगा। हाँ? तब यहोवा का यह वचन उसके हाँ। पास पहुंचा, हाँ। यह तेरा वारिस न होगा। ये व्यक्ति तेरा वारिस नहीं होगा। हो सकता है वो एलीएजर जो है वो उसी घर में पैदा हुआ, बोला यही शायद वारिस है। तो जो पर प्रतिज्ञा परमेश्वर को दी थी उस पर उसने संदेह किया कि नहीं, किया। अविश्वास किया कि नहीं किया। हालेलुया। 16 अध्याय में जब आते हैं और गड़बड़ हो गया। चलो 16 अध्याय 1 पद से पढ़ो। 16 अध्याय 1 पद से। अब्राहम की पत्नी सारै के कोई संतान नहीं थी। हाँ। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाँ। सारै ने अब्राहम से कहा, हाँ। देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी हाँ। है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। हाँ। सारै को यह बात अब्राम से मान ली। अब्राम ने मान ली। क्या लिखा है आखिरी लाइन? अब्राहम ने मान ली। किसकी बात? सारा की। सारा की बात। सही पढ़ना भाई। परंतु सारे की बात इब्राहिम ने मान ली। ये गलती किया कि नहीं? हाँ, परमेश्वर ने उसको बोला था 15 अध्याय में भी बोला तेरा जो निज वंश होगा वो तेरा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन 16 अध्याय में क्या हो रहा है? सारा का ऑफर आया तो उसने ऑफर को स्वीकार कर लिया, फिर इस्माइल पैदा हो गया। हालेलुया। 17 अध्याय में देखिए, 17 अध्याय में 1 पद को पढ़िए। चलिए 1 पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब हाँ। यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और मेरी सिद्ध उपस्थिति में होता चल जा। और सिद्ध हो जा। मैं तेरे साथ वाचा
बांधूंगा हाँ। और तेरे वंश को अत्यंत ही तेरे बढ़ाऊंगा। वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। उसके बाद परमेश्वर है ना, हालेलुया, बहुत बहुत सारी चीजों को बोला परमेश्वर ने, बहुत प्रतिज्ञा दिया, दोनों का नाम बदल दिया, बहुत बात किया परमेश्वर ने, हालेलुया, बहुत बात किया। उसने 12 में जितना बात नहीं किया, 13 अध्याय में जितना बात नहीं किया, 14 अध्याय में जितना बात नहीं किया, 15 अध्याय में जितना बात नहीं किया, उतना ज्यादा बात उसने 17 अध्याय में किया, हालेलुया। 17 और 22 अध्याय, 2 अध्याय जिसमें ज्यादा परमेश्वर ने बातचीत किया। तो परमेश्वर बहुत बातचीत किया, तेरे वंश ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं उसको आशीष दूंगा, वो राज्यों का मूल होगा, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, बहुत सारी बातों को बोला परमेश्वर ने। अब इसे 17 के 17 को देखिए क्या लिखा है। 17 के 17। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा हाँ। और हंसा और मन ही मन कहने लगा क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी। वाह, देखो ये फिर संदेह, क्या बस 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होंगे? हाँ, आगे, और क्या सारा जो 99 वर्ष की है हाँ। पुत्र जनेगी। पुत्र जनेगी। हाँ, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, हाँ, इस्राएल तेरी दृष्टि में बना इस्माइल तेरी रहे, दृष्टि में बना हाँ, रहे। अब उसका नजर इस्माइल, पहले एलियाजर पर था, अब इस्माइल पे आ गया। इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। ये क्या चीजें हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि इब्राहिम के जीवन में भी संदेह आया, अविश्वास आया, संदेह आया, हालेलुया। लेकिन इब्राहिम की ओर से यह था कि परमेश्वर ने इब्राहिम के को हर वक्त संभाला। आमीन, इसे याद रखिए, परमेश्वर ने इब्राहिम के हृदय को हर वक्त संभाला, हर वक्त उसके हृदय को संभाला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इसे समझने में हमारी सहायता करें, क्योंकि जब इस चीज को हम लोग समझ जाएंगे, हम गिल्टी कॉन्शियस से बाहर निकलेंगे। शैतान के जो तीर है ना, जलते हुए तीर जो हमें घायल करते हैं, उसे बाहर निकल जाएंगे अगर इसको चीज को समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम के साथ परमेश्वर का व्यवहार हमने पढ़ा रोमियो में कि इब्राहिम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, परमेश्वर प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, लिखा है ना। यहां पर तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ना, तो वर्षों से मैं ये चिंतन में था, प्रभु ये क्या लिखा है, इधर तो उल्टा लिखा है। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझको समझाया, आमीन, और आज ही समझाया प्रभु ने। कल से प्रभु समझा रहे थे, आज समझाया परमेश्वर, कल रात से तो समझा रहे थे। वो बात यह है, परमेश्वर असफलताओं को नहीं गिनते। नहीं समझ में आया? परमेश्वर आपके संदेह को नहीं गिनते, परमेश्वर उसको काउंट नहीं करते, आपके अविश्वास को काउंट नहीं करते। जब आप दुखों में पड़े और आप अविश्वास की बातें बोले, परमेश्वर उसको काउंट नहीं करते, परमेश्वर विश्वास को काउंट करते हैं। हालेलुया। विश्वास की ओर देखते हैं, विश्वास को गिनते हैं। आमीन, आमीन। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं। वो व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक रीति से बहुत निर्बल था, बार बार व्यभिचार में गिर जाता था वो, लेकिन वो तड़पता था, रोता था। लोगों ने उसको ब्लेम किया, लोगों ने ब्लेम किया कि ये जो व्यक्ति है ये पापी व्यक्ति है। लेकिन वो मेरे सामने अपने गुनाहों को कन्फेस करते थे। मैंने बोला परमेश्वर निश्चय आपको उठा के खड़ा करेगा, अपने संघर्ष में आप रहिए, क्योंकि आपका हृदय प्रभु के लिए ईमानदार है, आपका हृदय प्रभु के लिए रोने वाला हृदय है। आप प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। पाप की सांबर जो आपके जीवन में है, पाप की व्यवस्था, वो आपको बार बार गिरा देती है, लेकिन आप लगे रहिए। हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर ने उसको उठा खड़ा कर दिया। आमीन, हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, परमेश्वर दुर्बलता को काउंट नहीं करते, परमेश्वर असफलता को काउंट, परमेश्वर संदेह को काउंट नहीं करते, इन चीजों को काउंट नहीं करता। हालांकि ये चीजें अपने आप में वो ऐसी सामर्थ्य है कि एक व्यक्ति के हृदय को प्रभु की ओर से खत्म कर देती है, इसमें इतनी सामर्थ्य। मैं पाप का लाइसेंस नहीं बांट रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि हमें परमेश्वर पर संदेह करना चाहिए, लेकिन ये चीजें स्वाभाविक रीति से हमारे जीवन में आ जाती है। स्वाभाविक रीति से हम अविश्वास करते हैं, स्वाभाविक रीति से हम दुर्बल होते हैं, लेकिन परमेश्वर इनको काउंट नहीं करता, परमेश्वर फेथ को काउंट करता। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास को काउंट
करता है। काउंट करता है मैंने उसकी ओर देखता है, उसको गिनता है, उसी के अनुसार व्यवहार करता है। मेरे और आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर व्यवहार करता है। नहीं करता, नहीं करता है। अविश्वास के अनुसार व्यवहार नहीं करता, संदेह के अनुसार व्यवहार नहीं करता, लेकिन वो विश्वास के अनुसार व्यवहार करता है। हालेलुया। तो जब संदेह आए, अविश्वास आए, जब इब्राहिम के मन में संदेह आया, अविश्वास आया, किसने उसको क्लियर किया? खुद परमेश्वर ने उसको क्लियर किया। खुद परमेश्वर आपको भी क्लियर करता है। ये सच्चाई है। इब्राहिम का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। ये जिस रीति से वो इब्राहिम के हृदय को संभालता है, वो मेरे और आपके हृदय को भी संभालता है। आमीन। मुझको और आपको भी शिक्षा देता है, मुझको भी और आपको विश्वास में दृढ़ करता है। हालेलुया। मुझको भी और आपको खड़ा करता है। तो हो सकता है हमारे भीतर गिल्ट हो कि हमने बुरा किया, लेकिन परमेश्वर जैसे ही आप प्रभु के सामने जाते हैं वो उसको स्मरण नहीं करते। हालेलुया। मैं आपको वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में बोलना चाहता हूँ। उड़ाऊ पुत्र जब बाप के घर में था तो उसका बेटा था कि नहीं? था कि नहीं? उस पर बाप के अनुग्रह की नजर थी कि नहीं? है ना? तो उसने तो जिद किया होगा ना, उसने जिद किया होगा ना। हालेलुया। उसने बाप के खिलाफ बलवा किया ना? नहीं किया? बाप से संपत्ति मांगा ना? हाँ, तब भी क्या उसका बेटा नहीं था? तब भी क्या उसका अनुग्रह उस पर नहीं था? फिर वो संपत्ति लेकर जब दूर देश चला गया, दूर देश चला गया, तब भी जब दूर चला गया तब भी क्या उसका बेटा नहीं था? तब भी क्या उसका अनुग्रह उस पर नहीं था? और उसके बाद कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तो जब कुकर्म कर रहा था तब भी क्या उसका बेटा नहीं था? जब वो कुकर्म में था तब भी क्या उसका बेटा नहीं था? था उसका बेटा। हालेलुया। था उसका बेटा। वहां पे भी क्या पिता का जो हृदय था उसके लिए खिलाफ था क्या? उसके कुकर्म में सहभागी नहीं था पिता। याद रखिए, परमेश्वर पाप में सहभागी नहीं होते, पाप पर उलाहना देते हैं, लेकिन उनका अनुग्रह बना रहता है ताकि बाहर निकाले। आमीन। उनका अनुग्रह बना रहता ताकि बाहर निकाले। उसके बाद क्या हुआ? जब वापस आया तो ये सारे भेद खुले। जब वापस आया जब वापस आया तब पिता का अनुग्रह उस पर बरस गया। हालेलुया। जब वो सुअर चरा रहा था, सुअर की फल्ली कर रहा था, तब भी तो बेटा था ना, तब भी तो उस पर अनुग्रह था ना। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे उथल पुथल मच जाते हैं, बहुत सारे उथल पुथल होते हैं। सप्ताह के 6-7 दिन में बहुत सारे शैतान के तीर चलते हैं, बहुत सारी युक्तियां मानता है, बहुत सारी वो हमको असफल करने की कोशिश करता, बहुत बार वो हमको दुखी कर देता है। बहुत सारी परिस्थितियां, हमारे मुंह से निकले हुए वचन, ये कुछ भी तो है जो हमको दुखी कर देती है, या औरों की बातें दुखी तो कर देती हैं, निराश तो कर देती, हताश तो कर देती, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक बार उन्होंने हाथ को पकड़ा तो हाथ को छोड़ेगा नहीं। अब से लेकर अनंत काल के उसने हाथ को थामा है, इसलिए वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। वो नहीं छोड़ेगा। आमीन। तो परमेश्वर का एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड क्या है? वो अविश्वास को नहीं गिनता, वो संदेह को नहीं गिनता, वो असफलता को नहीं गिनता, काउंट नहीं करता, काउंट नहीं करता। हालेलुया। वो उसको गिनता नहीं, उसको जोड़ता नहीं हो, वो विश्वास को देखता है, वो विश्वास को पैदा करता है। बाइबल कहती है वो हमारे हृदय में विश्वास को पैदा करता है, वचन को भेजता है, वचन को भेजकर विश्वास को पैदा करता है। विश्वास को पैदा करके फिर उसी विश्वास के अनुसार वो हमारे लिए काम करता है। आमीन। ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई? हालेलुया। समझ में आई? आ गई? हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? आमीन। वो काउंट नहीं करता। आपने विश्वास किया, आपने गलतियां की, आपका हृदय ऐसा बना दिया गया है ना, हमारा मन ऐसा बना दिया गया है कि पश्चाताप आ जाता है। ये उसका काम है। हमारा मन ऐसा बना दिया गया है जो उसमें पश्चाताप आ जाता है। हालेलुया। एक विश्वासी का मन परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि उसमें पश्चाताप आ जाता है।
वो गलत करता तो पश्चाताप आ जाता। तो ये प्रभु का धन्यवाद देने योग्य है कि नहीं काम? हालेलुया। फिर क्या करता है? वो पश्चाताप कराता है पवित्र आत्मा द्वारा। फिर वो क्या करता है? वचन भेज कर हमको चंगा करता है। आमीन। वही विश्वास है। जब वचन को भेज कर हम चंगे होते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, ये विश्वास है। परमेश्वर इसी का आदर करता है।